देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे MA फाइनल 6th पेपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो जिसका टॉपिक होगा शक्ति संतुलन अवधारणा, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन है क्या? देखिए, शक्ति संतुलन से हमारा अभिप्राय है विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करने और उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन से स्पष्ट रूप से अभिप्राय कि दो पक्ष समान रूप से बटे रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना अधिक शक्तिशाली भी न हो कि वह दूसरों पर हमला करने और उसे दबाने या हराने की चेष्टा करे। ये है शक्ति संतुलन, ये एक बैलेंस बना रहा है, एक पावर बना रहा है। शक्ति संतुलन की जो परिभाषाएं दी गई हैं, प्रोफेसर सिलिचर ने कहा कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदाय की वह सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। यानी उनके पास कितनी ताकत है, वो सापेक्ष शक्ति की ओर एक इशारा करता है। इसके अलावा प्रोफेसर क्लार्क ने शक्ति संतुलन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालन करते हैं। इस प्रकार एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ा, बैलेंस, यानी एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं, एक संतुलन बना रहा है। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार नहीं करे। और ऐसी परिस्थिति देखिए, 95 से लेकर और 1989 तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शीत युद्ध की परिस्थिति चली, और इस शीत युद्ध की परिस्थिति में इन दोनों महानतम शक्तियों के बीच में एक संतुलन बना रहा। कभी भी युद्ध किसी युद्ध की घटना ही बनी रही, बहुत सी ऐसी परिस्थिति आई जब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, परंतु इनमें वास्तविक युद्ध कभी भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि बैलेंस बना रहा, पावर ऑफ शक्ति। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर लड़ाई कर रहा, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा, और दोनों क्यूबा संकट जैसे अनेक समस्याएं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ कहीं भी शक्ति दो देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, चाहे अरब इजराइल संघ, इजराइल का समर्थन अमेरिका ने कर दिया, अरब राष्ट्रों का सोवियत संघ ने कर दिया। तो यानी कि दोनों राष्ट्रों के बीच में एक बहसा बना रहा है कि युद्ध नहीं किया जाए, एक संतुलन की परिस्थिति। उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया, उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ ने किया। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान का समर्थन हमेशा अमेरिका कर रहा है, भारत का समर्थन सोवियत संघ। तो यानी कि हमारी की एक संतुलन की स्थिति रहे। शक्ति संतुलन का मतलब है एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, और उस संतुलन की स्थिति में कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने या अधिकार करने की या उसको डराने धमकाने की चेष्टा नहीं करे। और इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अर्नेस्ट होस, जिसने शक्ति के 8 हक बताए। सबसे पहले शक्ति का वितरण। देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी एक राष्ट्र अगर शक्तिशाली होगा, निश्चित रूप से तो विश्व के लिए खतरा होगा। तो शक्ति का हमेशा एक वितरण होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए, समान दृष्टिकोण होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जिस प्रकार तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं, बैलेंस होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति का वितरण होना चाहिए। शक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली है तो उसके विरोध में भी दूसरे राष्ट्रों को एक संतुलन की स्थिति बनाए रखने में शक्ति की साम्यवस्था, यानी दो विरोधी राष्ट्रों के बीच में अगर युद्ध की संभावना है, परंतु उनको ये लगे कि नहीं युद्ध हो जाएगा तो मेरी जीत हो जाएगी, हार हो जाएगी, और तो उसमें एक साम्यावस्था, एक संतुलन की व्यवस्था बने। शक्ति की प्रबलता, ये ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति में ही सब कुछ है। और इस बात का उसको खुद को भी आभास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे कोई भी देश हो, जो शक्ति में प्रबलता है, आज संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी शक्ति, उसकी दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।
और भी बहुत से देश हैं जो एक तरफा दादागिरी करते हैं। तो एक तरह से शक्ति एक विशेषता है कि इसमें जिसमें शक्ति होगी वो अपना दावा ठोकता है, उसके प्रबल स्थिरता तथा शांति। शक्ति संतुलन में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी देश पे आक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, बनी रहे, एक भय बना रहे, संतुलन बना रहे, परंतु एक दूसरे पर आक्रमण किसी भी परिस्थिति में। अस्थिरता तथा देखिए, जब शक्ति संतुलन का बिखराव होता है, यानी अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो यानी कि एक अस्थिरता का माहौल है, नहीं करना चाहिए। हर देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने की, उसको अपनी सुरक्षा रखने का पूरा दायित्व है। तो अगर कोई राष्ट्र, आज भारत एक शांतिपूर्ण अस्तित्व वाला देश और पाकिस्तान आए दिन इसमें अनेक घटनाएं करता है, आतंकवाद के माध्यम से कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से अगर शक्ति में अस्थिरता आएगी तो युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो ये जो अस्थिरता और युद्ध है, ये भी एक इसकी विषय शक्ति की राजनीति। बिल्कुल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी महान संस्थाओं, आज जिन देश जो देश शक्तिशाली, वो अपनी एक तरफा दादागिरी कर रहे हैं कि उनका प्रभुता। आज संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की एक तरफा दादागिरी, कारण कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र इंग्लैंड है, फ्रांस और अमेरिका के मित्र हैं, तो विरोधी के रूप में चाइना है या फिर आजकल रशिया आ रहा है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ कहीं भी, और इसका मुख्य कारण है कि हर राष्ट्र अपनी एक दादागिरी प्रस्तुत करना चाहता है, अपना एक प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक होल्ड रखना चाहता है कि उसकी राजनीति के पीछे सभी राष्ट्रों उसके इर्द गिर्द में। तो ये थी शक्ति की राजनीति, यानी कि शक्ति में जो भी राष्ट्र शक्तिशाली होगा राजनीतिक दृष्टि से भी वो सुदृढ़ है, और राजनीति में शक्ति होना जरूरी है। सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में देखिए, हर देश का एक सिद्धांत होता है कि वो शांति व्यवस्था में विश्वास करे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद, जाति भेद उनसे दूर रहे, आतंकवादी घटनाओं को निरुत्साहित करे, उनका विरोध करे। किसी भी एक राष्ट्र में अगर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो सभी राष्ट्रों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। आज आतंकवादी घटना अंतर्राष्ट्रीय विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। किसी की आतंकवाद एक बढ़ती हुई क्रिया के तहत है, तो सार्वभौमिक सिद्धांत, सभी की सहमति से एक सिद्धांत होना चाहिए कि आपस की लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर आक्रमण करना, इन चीज़ों से दूर रहकर नीति निर्माताओं के लिए मान। देखिए, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नीति निर्माताओं के लिए एक तरह से ये जो है वो एक नहीं होना चाहिए, और शक्ति संतुलन में नीति निर्माताओं को एक स्पष्ट ये दिया गया है कि वो इस प्रकार का संतुलन बनाए रखें कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अशांति की स्थिति नहीं पैदा। तो अभी तक हमने शक्ति सिद्धांत का अर्थ की तुलना की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शक्ति संतुलन से अभिप्राय विभिन्न राज्यों की शक्ति को दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी नहीं हो, शक्तियाँ बटी रहें, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करे, और वह इतना शक्तिशाली भी नहीं हो कि दूसरे पर हमला करने और उसे दबाने की चेष्टा करे। एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, यही शक्ति संतुलन है। तो ये शक्ति संतुलन यानी इसका सिंपल सा अर्थ है कि एक संतुलन बनाना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, कि एक राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली नहीं बने, चाहे वो कितना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ, कि वो किसी दूसरे राष्ट्र को दबाने की चेष्टा नहीं करे, उस पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करे। यही शक्ति संतुलन का मुख्य दायित्व है। अब हम इसकी अर्थ हो गया है, भाई अर्थ के अंतर्गत जैसे अर्नेस्ट बारकर ने बताया है कि शक्ति का वितरण होना चाहिए, शक्ति की साम्यावस्था होनी चाहिए, शक्ति की प्रबलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी देश शक्तिशाली है उसका दबदबा है, उसका प्रभुत्व है, उसकी प्रबलता है, स्थिरता और शांति करने का शक्ति की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में शक्ति का होना जरूरी है, और कि हर देश अपनी शक्ति को राजनीति में प्रभुत्व बरकरार रखना चाहता है, और सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर हमेशा राष्ट्रों में सहमति होनी चाहिए, नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन होने चाहिए। तो ये इसकी कुछ विशेषता हैं जो शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण है। अब है इसकी विशेषताएं। देखिए,
शक्ति संतुलन की जो विशेषता है कि तुल्य भारता अथवा जिस प्रकार तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, समान रहते हैं, संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार शक्ति संतुलन में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे दो गुट हो या दो राष्ट्र हो, उनके एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, नहीं कि एक दूसरे देश पे वो आक्रमण करने की चेष्टा करें। दो राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करे उसको दबाने की। वो अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, परंतु किसी दूसरे पर आक्रमण कर उसको दबाने की चेष्टा नहीं करें। यही एक शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य है। यथापूर्व स्थिति को ज्यों कहते हैं, शक्ति संतुलन की एक विशेषता है कि जो अब उसकी स्थिति है, अगर मान लीजिए कोई देश विकसित है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी स्थिति को कमज़ोर करे, परंतु उसका ये भी दायित्व नहीं कि वो दूसरे देश पे आक्रमण करने के बारे में सोचे। तो ये भी एक शक्ति संतुलन की जो परिस्थिति है, यथापूर्व जो स्थिति है उसकी वो ज्यों का त्यों बने रहे, और उसमें उसका ये व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से हमेशा शक्ति को व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखा गया है कि शक्तिशाली जो भी देश हैं वो आपस में, यानी कि इसका सारांश ये है शक्ति संतुलन का कि पहले से किसी दूसरे देश अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, परंतु किसी दूसरे के राजनीति में या दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसका शेष भाग कल है।